अमर दिल एपिसोड 49। वो शशु पंच के आलम में उमर का मुंह देख रही थी और उमर शायद इसके तासुरात पर हैरान था। क्यों अलीज़े, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उमर ने फौरन अंदाजा लगा लिया। अलीज़े यकदम गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो इसकी समझ में नहीं आया वो अपने बच्चों को इसको क्या नाम दे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। उमर ने इसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर बाहर का रुख किया। अलीज़े कुछ देर खामोशी से इसके पुष्प को घूरती रही, फिर बेदिली से इसके पीछे बाहर पोर्च में आ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोल रहा था। अलीज़े को घबराहट होने लगी। वो ब्रिटिश कौंसिल कैसे सूरत नहीं जाना चाहती थी। वहां जुल्करनैन इसे देखते ही इसकी तरफ आ जाता और वो उमर के सामने इससे मिलना नहीं चाहती थी। उलझे हुए जहन के साथ वो दरवाजा बंद करते हुए सीट पर बैठ गई। तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गई अलीज़े? उमर ने गेट से गाड़ी सड़क पर लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चंद लम्हे के लिए वो सुरख हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए इसने खुद पर काबू पाया। क्यों अलीज़े? वो जवाब चाह रहा था। पता नहीं, इसने बादल नखास्ता कहा। नहीं यार, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। हेयर कट चेंज हो गया है, चेहरे पर भी खासी रौनक है। बात क्या है अलीज़े? वो शायद इसे छेड़ रहा था, मगर अलीज़े के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। क्या उमर को कुछ शक हो गया है? इसने घबरा कर सोचा। मगर ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ आए चंद घंटे ही तो हुए हैं और अभी तो मेरी इससे बाकायदा बात भी नहीं हुई। फिर इसे जुल्करनैन के बारे में कुछ पता कैसे चल सकता है? वो बेचैन होने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो इसके मुसलसल सवालों पर जिद हो गई। क्यों? तबीयत को क्या हो गया है? वो कुछ हैरान हुआ। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्लीज अब कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, वो एकदम बुलंद आवाज में बोली। उमर ने हैरानी से इसे देखा। वो बहुत नाराज नजर आ रही थी। इसके मूड में अचानक होने वाली तब्दीली इसके लिए हैरान कुन थी। अलीजे से मजीद कोई सवाल पूछे बगैर वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। ब्रिटिश कौंसिल के अंदर उमर के साथ दाखिल होते हुए वो बेतहाशा घबराई हुई थी। तुम्हें कौन सी बुक्स लेनी है? उमर ने अपने वॉलेट में से कार्ड निकालते हुए कहा। मुझे कोई बुक्स नहीं लेनी, मुझे सिर्फ बुक्स देखनी है, इसने नजरें मिलाए बगैर कहा। अच्छा, बहरहाल मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर एक दो किताबें लेना चाह रहा हूँ। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो या फिर आधे घंटे तक मैं एग्जैक्ट पर आ जाऊंगा। तुम भी तब तक वहां आ जाना, उमर ने प्रोग्राम सेट करते हुए कहा। अलीजा ने फौरन सर हिलाया। ठीक है, मैं तब तक आ जाऊंगी। उमर अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ चला गया। वो इसे तब तक देखती रही जब तक वो शेल्फ के पीछे ओझल नहीं हो गया। इसकी घबराहट में एकदम जैसे कमी आ गई थी। इसे खुशी थी कि वो एक बार फिर जुल्करनैन से मिल सकती है। जब इसे तसल्ली हो गई कि उमर दोबारा किसी काम के लिए भी वापस इसकी तरफ नहीं आएगा, तो वो इस हिस्से की तरफ बढ़ आई जहाँ जुल्करनैन से इसकी मुलाकात होती थी। हमेशा की तरह जुल्करनैन वहां मौजूद था। आज पहली बार तुम देर से आई हो, जुल्करनैन ने से देखते ही घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए कहा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए देर हो गई। वो कुर्सी खींच कर इसके करीब बैठ गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जुल्करनैन ने इस्तफार किया। नानो ने मेरे कजन को मेरे साथ भेज दिया है, इसने हल्की आवाज में कहा। क्या? जुल्करनैन एकदम घबरा गया। कजन को भेज दिया है? कहाँ है वो? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? मैं खुद नहीं लाई हूँ, नानो ने जबरदस्ती भिजवाया है। दरअसल इसे भी ब्रिटिश कौंसिल में कोई काम था, तो नानो ने इसे मेरे साथ भिजवा दिया, वो बताने लगी। अब वो कहाँ है? वो अपनी बुक्स देख रहा है। तुमने इसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। जुल्करनैन घबराया हुआ था। नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो अलीजे। अगर कजन साथ आया था तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों? तुम मेरा इंतजार करते रहते और फिर उमर ने कहा है कि वो आधे घंटे के बाद मुझे मिलेगा। और अगर वो आधे घंटे से पहले यहाँ आ गया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो इसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? मैंने इसे बताया ही नहीं कि मैं किस सेक्शन में जा रही हूँ। ये लाइब्रेरी है, यहाँ किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जरूरी नहीं कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए ही इसी तरफ आए, वो किसी भी काम से इधर आ सकता है। मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अलीज़े कुछ परेशान हुई। बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ और तुम आइंदा मोहतात रहना। अगर साथ कजिन या कोई भी हो तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो। मैं ना खुद किसी परेशानी में पड़ना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें किसी परेशानी में डालना चाहता हूँ। जुल्करनैन खड़ा हो गया। मगर फिर तुम इंतजार करते रहोगे? नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। जब भी तुम इस तरह लेट हो जाओगी
मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा है और फिर मैं तुम्हारे इंतजार करने के बजाय चला जाया करूंगा। वो खुदा हाफिज कहते हुए वहां से चला गया। अलीज़े बेहद मायूसी और दिलगिरफ्ती के आलम में से जाता देखती रही। इसे उमर पर बेतहाशा गुस्सा आया था। सिर्फ इसकी वजह से जुल्करनैन को इस तरह वहां से जाना पड़ा था। क्या था अगर वो इस तरह मेरे साथ आने की जिद ना करता? कम से कम जुल्करनैन को इस तरह परेशान होकर जाना तो ना पड़ता। वो इस वक्त उमर की वजह से जुल्करनैन को होने वाली परेशानी के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। अब आगे क्या होगा अगर उमर ने दोबारा मेरे साथ ब्रिटिश कौंसिल आने के लिए इसरार किया तो? फिर मैं क्या करूंगी? क्या मुझे जुल्करनैन के साथ मुलाकात की जगह बदल लेनी चाहिए? वो जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वापसी पर इसका मूड बहुत ज्यादा खराब था और उमर ने इसका सामना होते ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। चलो अलीजे, मैं तुम्हें कॉफी पिलवाता हूँ। इसने अलीजे का बिगड़ा हुआ मूड बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे कॉफी नहीं पीनी, इसने उखड़े अंदाज में कहा। फिर क्या खाना है या क्या पीना है, तुम खुद बता दो। वो उसे बच्चे की तरह बहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप बस घर चलें, इसने बेरुखी से कहा। मगर यार, मैं तो कुछ खाना पीना चाह रहा हूँ, आखिर इतने हफ्ते बाद लाहौर आया हूँ। मुझे घर छोड़ दे, इसके बाद आप जो चाहे करें। इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये तो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा, मगर मैं सिर्फ इसकी वजह के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद कर सकती हो? वो एकदम संजीदा हो गया। वो जवाब देने की बजाय खामोश रही। अली से, तुमसे किसने कह दिया कि तुम खामोशी में बहुत खूबसूरत लगती हो? उमर ने अपने लहजे को एक बार फिर शगुफ्ता करने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए इसका चेहरा सुर्ख हुआ, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उमर कुछ देर खामोशी से इसे देखते हुए जैसे किसी अंदाजे पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर इसने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते हो क्या कह रहे हो? नानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। बेगम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ, अलीजे बीबी को ढूंढने में ही तो देर हुई है, ड्राइवर नानो से कह रहा था। उमर ने लाउंज में दाखिल होते ही इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी। वो नानो के चेहरे के तासुरात देखकर चौंका था। वो बेताबी के आलम में सोफे से खड़ी हो गई थी। क्या हुआ ग्रैनी, खैरियत तो है? इसने मामले की नोयत समझने की कोशिश की। अलीजे कॉलेज में नहीं है, इन्होंने फक चेहरे के साथ कहा। क्या? उमर भी एकदम संजीदा हो गया। अलीजे कॉलेज में नहीं है, ड्राइवर इसका इंतजार करके थक कर आ गया है। नानो अब रूहान सी होने लगी थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। उमर ने नानो को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, वो कभी किसी दोस्त की तरफ मुझे बताए बगैर नहीं जाती, खास तौर पर कॉलेज से। और इसकी दोस्त है भी कौन? शहला। ड्राइवर कह रहा था कि चौकीदार ने अंदर में जो लड़कियों से अलीजे के बारे में पूछा था, इन्होंने बताया कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं गई? उमर हक्का बक्का रह गया। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है? नानो अब बड़बड़ा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि अलीजा कॉलेज ना गई हो? वो वही होगी, ड्राइवर को गलत फहमी हो सकती है। हो सकता है लड़कियों ने किसी दूसरी अलीजे के बारे में कहा हो। उमर एकदम ड्राइवर की तरफ मतवजा हो गया। नहीं जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। चौकीदार को अलीजे बीबी का पता है। पहले भी कई बार मैं इसी के जरिए अलीजे बीबी को बुलवाता हूँ। फिर आज गलत फहमी कैसे हो सकती है? वैसे भी कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो सिर्फ चंद लड़कियां ही रह गई थी। अगर अलीजे बीबी वहां होती तो अब तक गेट पर ही मौजूद होती। ड्राइवर ने कुछ घबराए हुए अंदाज में वजाहत देने की कोशिश की। ग्रैनी, आप जरा शहला को फोन करें, हो सकता है वो इसके घर हो। उमर ने नानो से कहा। उमर अब कुछ परेशान नजर आने लगा। नानो कुछ टुकलाई हुई फोन के पास गई और इन्होंने रिसीवर उठाकर कॉल मिलानी शुरू कर दी। फोन शहला की मम्मी ने उठाया। नानो ने इनकी आवाज सुनते ही इनसे शहला के बारे में पूछा। शहला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में सो रही है, शहला की मम्मी ने कहा। और नानो की घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। मजीद कुछ कहे सुने बगैर इन्होंने फोन रख दिया। शहला तो आज कॉलेज गई ही नहीं, इन्होंने कांपती आवाज में उमर से कहा। हो सकता है अलीजा किसी और फ्रेंड के साथ चली गई हो। नहीं, इसकी कोई और ऐसी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो इस तरह बगैर बताए चली जाए। वो तो शहला के घर भी मुझे बताए बगैर नहीं जाती। सदीक, तुम मुझे कॉलेज ले चलो, मैं खुद वहां देखती हूँ, आखिर वो जा कहाँ सकती है? नानो यकदम खड़ी हो गई। नहीं ग्रैनी, आप यहीं रहे, मैं जाता हूँ। उमर ने हाथ के इशारे से इन्हें रोका था। नहीं, मुझे भी साथ जाना है। आपके साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप घर पे ही रहें, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ।
گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ وہیں ہوگی۔ عمر بات کرتے کرتے نانو کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ ڈرائیور صدیق بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ پوسٹ میں آ کر عمر نے گاڑی کی چابی اس سے لے لی۔ مجھے اکیلے ہی جانا ہے، میں خود گاڑی ڈرائیو کر لوں گا، اس نے ڈرائیور سے کہا اور پھر گاڑی لے کر باہر نکل آیا۔ وہ جب سے اسلام آباد سے واپس آیا تھا، علیزے کا رویہ اس الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی زندگی میں شامل ہونے والی اس نئی سرگرمی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے علیزے میں اتنی نمایاں تبدیلیاں کر دی تھیں، اور یہ اندازہ وہ بہت پہلے لگا چکا تھا کہ علیزے کی دوستی کسی لڑکے سے ہے، مگر وہ حیران تھا کہ نانو کو اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ہمیشہ علیزے پر کڑی نظر رکھی تھی۔ خود عمر کے لیے کسی لڑکے سے دوستی نہ تو کوئی خلاف معمول بات تھی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی چیز، اور نہ ہی سے اس بات پر کوئی اعتراض ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ علیزے کو لوگوں سے رابطے اور تعلقات بڑھانے چاہیے۔ اس کی شخصیت میں موجود بہت سی خامیاں اس طرح دور ہو سکتی تھی، مگر جس طرح علیزے سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے عمر کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ علیزے کا اس لڑکے سے تعلق صرف دوستی کے حد تک نہیں تھا، وہ اس میں دوسرے انداز میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اسے اس چیز پر بھی اعتراض ہوا تھا، نہ تجسس، کیونکہ وہ اسے بھی ایک بہت ہی نیچرل چیز سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ جس صورتحال کا سامنا کر رہا تھا، اس نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ علیزے کا اس طرح کالج سے غائب ہونا، اس سے توقع نہیں تھی کہ علیزے اس طرح کی حرکت کر سکتی تھی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔